हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो रविंद्र जडेजा और उनका जो वाइफ है रविवा जडेजा एंड वर्सेस उनका जो पेरेंट्स है उनके साथ क्या डिस्प्यूट है या आप बोलिए उनके फैमिली में क्या इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आज ये सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में डिस्कस ये करेंगे कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली का क्या क्या ड्रॉबैक्स है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि एक अनइंटेंशनल इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है कि आपका फैमिली है वो भी टूट सकता है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम हम ये देखेंगे कि कैसे एक मान लीजिए वो 30 इयर्स और 40 इयर्स का जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन टूट गया है। इस मतलब ये सब के ऊपर इस वीडियो में स्पेशली चर्चा करेंगे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम लोग ये नहीं कोशिश करेंगे कि रविंद्र जडेजा सही बोल रहा है या उनका पिताजी वो सही बोल रहे हैं, वो सब के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस ये करेंगे कि ऐसा क्या चीज हो गया कि जिसके कारण सेम सिटी में रहते हुए रविंद्र जडेजा का पिता अनिरुद्ध सिन्हा जडेजा वो अलग रहता है एंड एट द सेम टाइम रविंद्र जडेजा और आप मान लीजिए उनका जो फैमिली है रविवा जडेजा एंड उनका डॉटर है, तो वो लोग अलग रहते हैं। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बेसिक फैक्ट जनरली लोगों को आता है, हम वही सब फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमारे वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डिस्कस करना कि न्यूक्लियर फैमिली का क्या क्या ड्रॉबैक्स है, यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, हम उस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले आ जाते हैं जो बेसिक एकदम फैक्ट्स है, वो है कि देखिए 2016 में रविंद्र जडेजा और रविवा जडेजा का शादी हुआ था और 22 में रविंद्र जडेजा की वाइफ रविवा जडेजा बीजेपी का एमएलए है जामनगर नॉर्थ से गुजरात असेंबली में। ये बेसिक फैक्ट्स है। आप देखिए रविंद्र जडेजा के पिता एक दैनिक भास्कर दिव्या भास्कर का एक सब्सिडी है दिव्या भास्कर, वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के बाद हमें पता चला कि ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है ना, या आप बोल लीजिए बहुत लोग बोलता था कि रैग्स टू रिचेस जो स्टोरी है कि हार्ड वर्क के मतलब आप सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे उसके बाद आपको सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन वो सक्सेस मिलने का जो प्रोसेस में ना बहुत सारा चीज आपसे छूट जाता है। तो आज हम लोग उस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो जब इंटरव्यू वायरल हुआ तो उस इंटरव्यू के बाद बहुत सारा क्वेश्चंस आया है, तो आप उसको फर्स्ट देख लेते हैं कि रविंद्र जडेजा ने क्या प्रतिक्रिया दिया है। मैं तो वो पहले पढ़ लेता हूँ। ऑल थिंग्स स्टार्टेड इन द एब्सर्ड इंटरव्यू ऑफ दिव्या भास्कर आर मीनिंगलेस एंड अनट्रू। या ध्यान रखिए यहाँ पे मीनिंगलेस एंड अनट्रू उन्होंने बोला है। देखिएगा यहाँ पे मैं वो स्क्रीन शॉट भी दे दूंगा। There is something to be said on the side which I deny. The efforts are being made to tarnish the image of my wife are indeed condemnable and indecent. I also have a lot to say which is better if I don't say it publicly. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आपने ये रविंद्र जडेजा अपना जो खुद की तरफ से एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया है कि उन्होंने ये जो चीज़ें बोला है ना, कि उन्होंने क्लियरली बोल दिया उनका जो पापा जो भी चीज़ उन्होंने बोला है वो है मीनिंगलेस एंड अनट्रू। ये वही पापा है, या आप बोल लीजिए कि जो चीज़ है ये उनको एकदम नॉनसेंस बोल दिया कि नाउ ये कि मोरली सही है कि या मोरली गलत है। नाउ एज्यूमिंग दैट कि हाँ आप रविंद्र जडेजा के एक अंधभक्त है तो आप इसको बोलेंगे मोरली करेक्ट, तो हो सकता है। बट क्वेश्चन यही है कि एक जो पापा जिन्होंने वॉचमैन का काम किया है, 20 लीटर का जो दूध का कैन है ना उन्होंने अपने कंधे पे लेके गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये रविंद्र जडेजा क्रिकेट बना। उसके बाद आप देख लीजिए, आप वही पापा के बारे में बात कर रहे हैं ना कि जो आप बोल रहे हैं कि ये जो पापा ने जो वर्ड बोला है वो मीनिंगलेस एंड अनट्रू है। आप वो वही पापा हैं जिन्होंने अपना जो ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, एक्चुअली ग्रैंड डॉटर है, उनको 5 साल से नहीं देखा डिस्पाइट दे आर लिविंग इन सेम सिटी। ये हालत है इन लोगों का। इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि दीज आर ऑल अनट्रू एंड मीनिंगलेस। और जो पापा का आप जब वो इंटरव्यू देखेंगे ना, तो उस इंटरव्यू में ये भी बोला है कि ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये जो रिलेशन है, मतलब रविंद्र जडेजा और उनका वाइफ है प्लस उनका डॉटर के साथ उनका रिलेशन उन 5 साल से दे डू नॉट हैव एनी रिलेशन। दे डोंट कॉल मी, आई डोंट कॉल देम। मतलब ये सिचुएशन हो जाएगा। मतलब आप बोलिए एक पिता और जो सन है उसका मतलब बातचीत भी नहीं होता, इतना मतलब लोग बिजी हो चुका है। आप वही पापा है जो पापा आपको बोला कि आपको क्रिकेटर बनाने के लिए उन्होंने अपना वॉचमैन का काम किया था, या आप बोलिए वो जो दूध का कैन बेचा था। तो ये सब चीज़ कब स्टार्ट हुआ? ये सब चीज़ स्टार्ट हुआ कि जो मैरिज का 2-3 महीने के अंदर ही ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गया था। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ ये जो रविंद्र जडेजा का पापा कि मतलब आप जीता कैसे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर रिपोर्ट कि उनके पास वो 20,000 का आप बोल लीजिए एक पेंशन है, और वो पेंशन वही पेंशन है कि उनका वाइफ आई थिंक कोई गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे, एंड वही पेंशन अब रविंद्र जडेजा का पापा के पास आता है।
अब मान लीजिए इन लोग का जो सिचुएशन है ना, इन सिचुएशन को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए वो 20,000 जो पेंशन है वो पेंशन वाइफ का है तब जाकर उनको मिलता है। अब मान लीजिए वो 20,000 पेंशन नहीं मिलता ना, मतलब इनका जो रविंद्र जडेजा का पापा का सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाता। अब ये रविंद्र जडेजा का पापा वही है, या आप बोल लीजिए जिसको ये लोग बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि ये मीनिंगलेस एंड अनट्रू है, ये वही पापा है जिन्होंने एक बेटे के ड्रीम के लिए एकदम नीचे में जाके, निम्न स्तर में जाके अपना काम किया था। आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई भी एक फैमिली है ना, कोई भी फैमिली में मान लीजिए किसी बच्चे को पालना, ऐसा नहीं किसी को उसको खाना देना है या उसको बेसिक एजुकेशन देना, वो नहीं है। उसका जो ड्रीम है उस ड्रीम को भी आपको मतलब पूरा करना है, या आप बोल लीजिए वो जो ड्रीम देख रहे हैं आपका भी सेम ड्रीम होना चाहिए, तब जाके वो ड्रीम फुलफिल होता है। बहुत सारा आपको पता होगा ये जो जितना मिडिल क्लास में होता क्या है कि मान लीजिए बेटा या बेटी के पास उतना ऑप्शंस नहीं रहता है कि मतलब मैंने एक ड्रीम परस्यू कर लिया या कुछ और ड्रीम मैं परस्यू करना चाहता हूँ। और बहुत सारी जगह पे ये होता है कि आपका जो ड्रीम है ना उसको कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन रविंद्र जडेजा के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि उनका मम्मी नहीं था, तो जिसके कारण उनका जो पापा या उनका जो दीदी है तो उन्होंने ये चीज़ मतलब रविंद्र जडेजा का जो ड्रीम था ना उसको एकदम अनकंडीशनली सपोर्ट किया। लेकिन अब जब बारी उन लोगों को सपोर्ट करने में है तो रविंद्र जडेजा ने क्या किया, वो चीज़ हटा दिया। नाउ एज ए फैन ऑफ रविंद्र जडेजा विल यू सपोर्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स? आई बिलीव इट इज नॉट। इसके बाद आप देख लीजिए कि जो आप 12th जो फेल मूवी आया था, या आप बोल लीजिए कोई भी जनरली आपके घर में नीट या जेई का जो एस्पिरेंट है, वो एस्पिरेंट जो आप देखेंगे ना कि वो कितना मेहनत कर रहा है, तो वो जो पेन है ना, वो पेन ही आप मान लीजिए 8 साल 10 साल झेलना बहुत डिफिकल्ट है। और ये उन लोगों के लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है जिन लोगों के पास जो फाइनेंशियल मसल्स है ना, वो फाइनेंशियल मसल वीक है। स्पेशली आप देखिएगा अगर रविंद्र जडेजा के केस में जिन्होंने वॉचमैन का काम किया था ना, उनके लिए मतलब खुद का ही पेट पालना मुश्किल हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है। उसके बाद खुद के लिए कुछ जरूरत के लिए पैसा, या आप बोल लीजिए बेटे का जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करना है, एंड उसके ऊपर उसका जो ड्रीम है उसको फुलफिल करना। आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इवन आप देखिएगा कि ये जो अभी करंट ट्रेंड में चल रहा है ना कि लड़का लड़की को गाली दे रहा है, लड़की लड़का को गाली दे रहा है, या आप बोल लीजिए लड़की बोल रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, या लड़का बोल रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा, ये सब चीज़ें अभी चल रहा है। लेकिन आप मान लीजिए जो 90s में उस टाइम पे क्या होता है कि फैमिली के लिए लोग जान दे देता है। अभी जैसा नहीं है कि ठीक है यार तुम जाओ भाड़ में, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं सिचुएशन नहीं था। इसके बाद आप बोल लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रविंद्र जडेजा की रेस्ट्रिक्टेड है। आप देखिएगा कि ये MS धोनी के साथ था, धोनी के साथ भी वो ये सेम चीज़ हुआ था। आपको पता होगा कि MS धोनी का जो बायोपिक आया था वहाँ पे उनका जो ब्रदर था तो उनको भी हटा दिया गया था क्योंकि ही फील अशेम्ड। उसके बाद उसके बाद आपको पता होगा ये जो अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली, इन लोगों का तो अलग लेवल का उनको बहुत सारा जो एक बार स्टोरी आया था ना, वहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने बोला था कि मैं अपना जो पापा का अंतिम संस्कार है वहाँ पे सही से पहुँच नहीं पाया था। विराट ऐसे अपना जो प्रोपेगेंडा है वो चलाया था। लेकिन आप बोल लीजिए ये जो उनका जो बेटी है या अनुष्का का भी मतलब नॉर्मल एक छींक भी आ जाता है ना, उसके बाद विराट कोहली बोलता है कि मैं सीरीज ही नहीं खेलूंगा, आपको जो करने कर लीजिए। उसके बाद ये जो बुमराह या संजय गणेशन, ये इन लोग का अलग लेवल में चलता है। ठीक है, बुमराह तो मतलब आपका वो एक बॉलिंग पिच होगा तभी जाके वो खेलेगा, अदरवाइज वो सब नहीं खेलेगा। मतलब अलग लेवल में यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो उन्होंने और भी चीज़ें बोला है कि ही इज़ माई ओनली सन एंड इट बिकम्स बर्न्स माई हार्ट, आई विश आई हैडंट गॉटन हिम मैरिड, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैडंट बिकम अ क्रिकेटर, वी वुड had not have gone through all this case. Within 3 months of marriage, she told that everything should be transferred to her name. She created a drift in our family. तो ये सब चीज़ें बोला है जनरली। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मतलब उन्होंने तो गुजराती में बोला है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि उनका फैमिली में जो भी इशू है उसके लिए उनका जो बीबी है रविबा जडेजा वही रिस्पॉन्सिबल है। ये जो इंटरव्यू है आप थोड़ा आगे भी सुनेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर पता चल जाएगा कि उनका जो फैमिली है ना, मतलब रविंद्र जडेजा या उनका पापा या उनका दीदी के साथ जो ड्रिफ्ट मतलब जो रिलेशन में ड्रिफ्ट हुआ है उसके लिए स्पेशली उनका जो मदर इन लॉ मतलब रविंद्र जडेजा की मदर इन लॉ मतलब रविबा जडेजा की मदर वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हम देखेंगे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता होगा 2012 में उन्होंने रविंद्र जडेजा ने वो उस टाइम पे वो श्रवण बन मतलब एक एक्टिंग किया था। उस टाइम पे उन्होंने ये बोला था कि वन हु टचेस द पेरेंट्स ऑफ फूड डेली ही नेवर फेसेस द सिचुएशन इन हिज लाइफ टू टच द फूड्स ऑफ अदर्स, ऐसा उन्होंने बोला था उस टाइम 2012 में। तो 2012 में जो मतलब जो मम्मी पापा
मम्मी पापा के प्रति या आप बोलिए माता पिता के प्रति इतना एक दिल से जो श्रद्धा था, वो कैसे कि जो 2024 आते आते ये चीज़ें सुनी। तो देखिए उसके लिए मैं डेफिनेटली ये जो पैसा है उसको थोड़ा जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ। लेकिन देखिए पैसा सबके पास होता है, लेकिन मोरली इनकरेक्ट होना ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। क्योंकि आप देखिएगा जब 2016 में एक इशू हुआ था कि आपको पता होगा कि बहुत सारे न्यूज़ में सर्कुलेट हो रहा है कि उनका जो फादर इन लॉ है उन्होंने रविंद्र जडेजा को 95 लाख का एक ऑडी कार गिफ्ट किया था। लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो 95 लाख का जो कार था ना, वो पैसा पहले रविंद्र जडेजा ने उनका फादर इन लॉ को दिया, उस फादर इन लॉ ने रविंद्र जडेजा को दिया। ठीक है, मतलब ये चल रहा है नौटंकी। उसके बाद आप देख लीजिए कि उनका वाइफ का एसेट है, उनका वाइफ का एसेट रफली 97 करोड़ है। तो 97 करोड़ होने के बावजूद भी ये लोगों का ये हालत है। आप सोच के देखिए कि उनका पिता, आप कंपेयर करते हैं ये 97 करोड़ विद दिस 20,000 बेसिक पेंशन, उसके साथ कंपेयर करते हैं कि देखिए ये जो 97 करोड़ है ना, इस 97 करोड़ में आप अपने पिता को नहीं पाल सकते, या आप बोलिए जो आपका जो दीदी है या आपका जो बहन है उनको आप पाल नहीं सकते। लेकिन आप कंपेयर टू आपका पिता का 20,000 में उन्होंने अपना खर्चा निकाला। उसके बाद आपका जो खर्चा है रविंद्र जडेजा एंड उसका जो ड्रीम, मतलब दोनों रविंद्र जडेजा का जो बेसिक नीड्स प्लस उनका जो ड्रीम है उन्होंने दिया। उसके बाद उनका जो 2 बहनें था उनको दिया। मतलब आप सोच के देखिए, ये इस मूवमेंट में आप देखिएगा कि 97 करोड़ बहुत छोटा लग रहा है कंपेयर टू जो बेसिक 20,000 पर मंथ है, वो बहुत बड़ा लग रहा है कि उस 20,000 से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये लुक एट दिस 97 करोड़, यू विल अचीव नथिंग विद दिस 97 करोड़। और हम अब आ जाते हैं कि जैसे वो इन-लॉज का था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रविंद्र जडेजा's पेरेंट्स की रविंद्र जडेजा इन-लॉज मैनेजेस एवरीथिंग। आप सोच लीजिए इंक्लूडिंग हिज फाइनेंसेस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए आपका जो रिलेटिव्स है उसको विश्वास कीजिए, ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका फाइनेंस वो लोग मैनेज कर रहे हैं, ये मतलब हजम करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि और वो मैनेज कर रहा है उस टाइम पे कब ये जो उनका जो मतलब प्रीवियस फैमिली है, या आप बोलिए उनका जो ब्लड रिलेशन में जो जितना फैमिली है उनको साइड लाइन करके इसका फाइनेंस मैनेज कर रहा है। यहाँ पे दिक्कत है एक्चुअली। और आप देख लीजिए कि ये जो इशू हुआ था ना, इशू तब हुआ था कुछ होटल ट्रांसफर हुआ के मतलब वो जो इशू था ना होटल ट्रांसफर के लिए, उसमें कुछ बवाल हो गया था। तो उसके बाद ये सब इशू होना स्टार्ट हो गया। अब आ जाते हैं कि ये जो रविवा जडेजा के केस में, रविवा जडेजा रविंद्र जडेजा के केस में एक्चुअली कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट है ये जो उसका जो मदर इन लॉ, आप मतलब रविंद्र जडेजा का मदर इन लॉ या बोले रविवा जडेजा का मदर। तो ये कल्प्रिट क्यों है मैं आपको बताऊँ। स्पेशली यहाँ पे आ जाता है कि ये जो ड्रॉबैक्स है ना न्यूक्लियर फैमिली का क्या क्या ड्रॉबैक्स है, हम उसके ऊपर आप डिस्कस करते हैं। जनरली इंडिया में क्या होता है कि अब जो हो गया कि वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। अब इस केस में क्या हुआ है कि जब वन चाइल्ड पॉलिसी में स्पेशली जिन लोगों का लड़की होता है ना, दे आर डेंजरस भाई, ठीक है। वो लड़की बाय डिफॉल्ट एक गोल्ड डिगर ही होता है, 99%, 1% इधर उधर होता है। और ये जो उनका जो मम्मी है वो स्नेक टाइप का रहता है। अच्छा, इतना हर्ट्स और यूज मैंने क्यों किया, इसके पीछे रीजन यही है कि मान लीजिए आपका एक बेटी है, तो आप ये कोशिश करते हैं कि आपका बेटी को किसी और के पास देना ही है, ठीक है। अब आप जब दे देंगे ना, तो उसके बाद आपका जो एक बेसिक सपोर्ट है, मतलब लड़का मतलब आपका जब एज हो जाए, मतलब जब आपका एज हो जाता है, तो उसके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के लिए आपका जो बच्चे होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए आपके पास एक डॉटर है, आप उस डॉटर को ही किसी और को दे देंगे, तो आपके पास जो सोशल सिक्योरिटी है ना, वो सोशल सिक्योरिटी हट जाता है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी हट जाता है, आपका फाइनेंस में दिक्कत होता है। तो उस टाइम पे स्पेशली इस केस में क्या हुआ है, और जनरली आप देखेंगे कि जिन लोगों का जो मतलब एक डॉग बेटी है ना, वो लोग सेम प्रॉब्लम हर जगह होता है, ऐसा कुछ इधर उधर नहीं है। मतलब रविंद्र जडेजा या जो रविवा जडेजा केस में जो हुआ है, ये कुछ अलग चीज़ नहीं हुआ है या कुछ नया चीज़ नहीं हुआ है। अब आगे बैक टू आवर टॉपिक कि उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। उसमें प्रॉब्लम यही होता है कि वो लोग देखते हैं कि मैं तो अपना बेटी दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा, और वो मेरा जो फाइनेंशियल जो इश्यूज है उसका क्या होगा। तो उसके लिए वो लोग ये फर्स्ट कोशिश करता है कि जो मतलब जो डॉटर का वाइफ है ना, सॉरी डॉटर का हस्बैंड है ना, सन इन लॉ, उसको पहले कैप्चर किया जाता है। अब वो उसको आप कैसे कैप्चर करेंगे, पहले आप उनको ये बोलेंगे आपका जो फैमिली है दे आर यूजलेस, ठीक है। मतलब आप बोल लीजिए जो मतलब जो सन इन लॉ और उनका जो फादर है, वो जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन बेकार रिलेशन है, वो थर्ड क्लास रिलेशन है, दे डोंट डिजर्व टू बी योर फादर। ये बोला जाता है कि मान लीजिए आपका एज 30 ईयर्स हो चुका है एंड आपने जिंदगी में बहुत सारा चीज़ अचीव कर लिया, उसके बाद ये चीज़ आपको बोला जाता है कि योर फादर और आपका जो रिलेशन है मतलब वो बेकार रिलेशन है, ही डिडंट डिजर्व टू बी योर फादर, ऐसा बोला जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। पहले उन लोगों को गाली दो, ठीक
ठीक है, मतलब जो लड़का का माता पिता है उनको गाली दो, उसके बाद बोलो कि वो सब बकवास चीज़ है, उनका जो रिलेशन है वो रिलेशन आपको कंटिन्यू नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वो सब रिलेशन कंटिन्यू करना है, कि आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि उन्होंने अपना जो रविंद्र जडेजा को पापा अनिरुद्ध जडेजा उनके साथ गड़बड़ हो गया, उसके बाद बोल दिया कि उनका जो दीदी या बहन उनके साथ रिलेशन आप जोड़ दीजिए। और मैं आपको बोलता हूँ ये जो दीदी और जो बहन का रिलेशन है ना, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप जब थोड़ा एज हो जाए, आपका जो एज आ जाएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैं ये इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हम लोग मतलब ये ऐसा प्रतीत किया जाता है कि मान लीजिए आपका जो फाइनेंस है वो फाइनेंस आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। और सेम चीज़ ये हुआ है, देखिएगा ये यहाँ पे जो चीज़ हुआ है ना, वही चीज़ बहुत लोगों के साथ इंडिया में हो रहा है, लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। अब आ जाता है कि ये जो दीदी है या आप बोलिए बहन है ना, ये ओल्ड एज में क्यों सपोर्ट इन लोगों का जरूरत होता है। देखिए स्पेशली आप देखिएगा कि रविंद्र जडेजा के केस में जब उनका मम्मी का देहांत हो गया, तो उसके बाद रविंद्र जडेजा को कौन संभाला, उसका दीदी या उसका बहन, उन्होंने ही तो संभाला है। इवन आप देखिएगा कि आप जब थोड़ा एज हो जाएंगे या आपका जब मतलब बुढ़ापा आ जाएगा, तब देखेंगे कि आपका जो रिलेशन है ना, वो मतलब आपका जो बहन है या दीदी है वो एक मम्मी का जगह ले लेता है धीरे धीरे। क्योंकि आप मान लीजिए आपका ये एज जब हो रहा है, आपके पास आपका पापा नहीं रहेगा, आपका मम्मी नहीं रहेगा, आप देखिएगा कि आपका जो पुराना रिलेशन है ना, वही एक डिफरेंट फॉर्म में आपके पास आ जाता है। लेकिन या आप मान लीजिए आपका कोई बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई एक्ट एज योर फादर, ठीक है, ये ऐसा मतलब ऐसा ही होता है। लेकिन ये सब जो न्यूक्लियर फैमिलीज में या आप बोल लीजिए स्पेशली ये सब जो केस में जहाँ पे बोला जाता है ना कि आपका जो प्रीवियस फैमिली था वो बकवास है, हमारा जो नया फैमिली है वो उसी हिसाब से आप चलना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ पे ये सब दिक्कत आ जाएगा। और आप मान लीजिए आपका देखिए फैमिली से आप मान लीजिए जब आप कट ऑफ कर रहे हैं ना, वो कट ऑफ मतलब करने से होता क्या है कि आपका जो आइडेंटिटी है ना, उस आइडेंटिटी पे बहुत सारा लोग क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। ये एकदम क्लियर हकीकत है। और इसके वजह से देखिएगा कि बहुत सारा जो फैमिली है ना, वो फैमिली भी टूट भी जाता है इसके कारण। इनिशियल लेवल में क्या होता है कि ठीक है, कोई इशू जनरल होता नहीं है, क्योंकि हर कोई उस टाइम यंग था, हर किसी को फोकस करना था अपना करियर पे। लेकिन अब जब करियर पे आपका फोकस थोड़ा हट जाएगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा मैक्सिमम कितना साल खेलेगा, 4 साल 5 साल या मैक्सिमम 10 साल खेल लीजिए, उसके बाद आप नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद आप उस टाइम पे आप मान लीजिए जडेजा का 41 ईयर्स है, 40 या 42 होगा, 42 ईयर्स से आप बोल लीजिए 30 साल तक आप जितना रहेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको ये पता चल जाएगा कि लोनलीनेस क्या चीज़ है। ये जो न्यूक्लियर फैमिली ने ये सब जो ड्रिफ्ट क्रिएट किया है या आप बोल लीजिए जो डिस्कॉर्ड क्रिएट हुआ है ना, तो उसका जो खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा ये रविंद्र जडेजा को, स्पेशली रविंद्र जडेजा को भुगतना पड़ेगा। इसका मीनिंग यही है कि मान लीजिए जो लोग या जो लोग आप सोचते हैं ना कि मेरे लिए मेरा जो इन-लॉज है वही मेरा प्राइमरी फैमिली है, वो लोग फंसेगा ही फंसेगा। उस टाइम पे वो लोनलीनेस और ये सब जो आता है ना कि एक्सप्लॉयटेशन, ड्रग्स, दारू, अनडिसिप्लिन लाइफ, ये सब चीज़ें आने का वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। With this thing, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.